नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है। जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 तारीख को आता है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may get accurate messages and I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मैंने अभी जस्ट प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स, बिकॉज मंथली रीडिंग है तो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉर्नोकोपिया, रेस्ट एंड रिजुविनेट, डोर टू स्पिरिट, टेम्पल पाथ, यिन एंड यांग। थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। ओके, फिर है हायरोफेंट, जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस, एम्परर, पावर, ट्रस्ट, प्योरिटी, resilience, purity again, hunger। को क्रिएट, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। ब्रीथ, न्यू लाइफ, लव, लॉयल हार्ट, वाई, नॉट फॉर यू। फेरीज का मैसेज है प्रेशियस टाइम, ओके। जर्नी, यहाँ पर आया है आपके लिए तेजस, एंसेस्टर्स की तरफ से आया है सियर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन,
यहाँ से आया है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। यहाँ से आया है पीस, यहाँ से आया है सिंप्लिसिटी, यहाँ से आया है क्रिएटिविटी, आपका स्पिरिट एनिमल इस बार है पॉर्क्यूपाइन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर, इनोसेंस, फ्री योर सेल्फ ऑफ एनी गिल्ट एंड शेम। ओके, यहाँ पर है विलिंग रिलीज, इट इज़ वॉट इट इज़, a higher view, clarity, courage। यहाँ पर आया है द वे आउट, समथिंग गुड इज ऑन इट्स वे, बर्थिंग अ न्यू लाइफ। ओके, यहाँ से आया है सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। ओके, यहाँ पर आया है मैच्योरिटी, यहाँ पर आया है लाइफ पर्पस, यहाँ से आपके लिए कार्ड्स हैं द लवर, फिर आपके लिए कार्ड है द फादर, एंड फिर है द हंटर। ओके, तो पहले हम इन कार्ड्स को चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो ये जैसा मैंने पहले बताया, ये उन लोगों की रीडिंग है जो जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 को आता है। ये आपके लिए रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ सम ब्लेसिंग्स विच यू विल रिसीव इन डिसम्बर फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन की तरफ से आपको कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर करने वाले हैं ईश्वर, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हुए, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। मेरा जो सबसे पहला कार्ड जिस पे मेरा नज़र जा रही है बार बार वो है ये वाला कार्ड वाई। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं इस वाई को लेकर। ये वाई पूछ रहा है ईश्वर से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाई पूछ रहा है मुझे इतनी तकलीफ़ें, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने चैलेंजेस क्यों मिल रहे हैं, मुझे प्यार में धोखा क्यों मिल रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस क्यों नहीं आ रहा, ईश्वर मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे।
तो ये सारे सवाल और इसके अलावा भी अनगिनत सवाल आपके मन में चल रहे हैं जो आप ईश्वर से पूछना चाहते हैं और पूछ रहे हैं। तो ईश्वर उनका जवाब दे रहे हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सारी पुकार सुन ली है और आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो या प्रेजेंट लाइफ का, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिसंबर में। पहला कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो, लवर्स का भी कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पर। तो मुझे नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी लव रिलेशन में हैं तो आपका रिकन्सिलिएशन या कमिटमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है या बात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, तो बातचीत चालू हो जाएगी। अगर बातचीत चल रही है तो शादी तक बात पहुंचेगी। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो पेरेंट्स मान जाएंगे। कुछ इस तरीके की मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में, और आपकी लव लाइफ बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड भी मुझे बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फिर यहाँ पर कार्ड है कॉर्नोकोपिया का, जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और इन्फिनिट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक को दिखाता है। तो जो आपने सवाल पूछा है वाई, उसका जवाब ईश्वर ने दिया है विद द कार्ड कॉर्नोकोपिया। तो आपकी लाइफ में दिसंबर का मंथ विल बी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम द डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर फादर का भी कार्ड आया है। दिस शोज़ द डिवाइन, द सुप्रीम फादर। तो ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं। ईश्वर की तरफ से आपके लिए डोर ओपन हो चुका है फॉर स्पिरिट। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रुझान आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं आप फॉर द ब्लेसिंग्स, इन्फिनिट ब्लेसिंग्स यू विल रिसीव इन द मंथ ऑफ दिसंबर। रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, तो आप कुछ मी टाइम निकालेंगे और कुछ हैप्पी टाइम अपने लिए निकाल पाएंगे जिसमें आप रेस्ट एंड रिजुविनेट करेंगे। कुछ सेल्फ लव की एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोग योगा, प्राणायाम, इस टाइप का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई म्यूज़िक, मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दें, या किसी भी तरीके से अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पिलग्रिमेज प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हैं, या फिर आपके कोई गुरु या मेंटोर हैं तो आप वहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं, या फिर कोई टेंपल विज़िट कर सकते हैं, या जो भी जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको उनकी प्लेस पर जाकर आप उनके मत्था टेक सकते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। प्लस आप ईश्वर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। फिर यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है। किसी गुरु या मेंटोर्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर अगर ऑलरेडी आपके कोई गुरु या मेंटोर हैं तो आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, उसके बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। प्लस आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड आपको काफ़ी गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बेटर और इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फिर यहाँ पर कार्ड है जस्टिस का। तो ईश्वर का न्याय, जो वाई का क्वेश्चन है, बार बार ये वाई का क्वेश्चन मेरे सामने हॉन्ट कर रहा है, और आपके सवालों के जवाब जैसे ईश्वर ने बिल्कुल लाइन बाय लाइन दिए हैं जो आप पूछ रहे हैं। तो जस्टिस का सवाल जो आपने पूछा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो कुछ कर्मा आपके ऐसे रहे होंगे पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ये सब भुगतना पड़ा।
बट अब आपके लिए जस्टिस का टाइम आ चुका है। ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपके लिए कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में जाएंगे। अगर कोई चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो वो भी आपकी फेवर में जाएगा। कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मसला चल रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड मसला चल रहा है, या किसी भी तरीके का कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। माँ दुर्गा की आराधना अगर आप इस महीने करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है और जितनी भी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी है उसका अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर कार्ड है एम्परर का। पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आपके रिलेशंस अपने फादर के साथ ख़राब हो चुके हैं या किसी तरीके का मनमुटाव चल रहा है तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका जो भी रिलेशन है वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर फादर का भी कार्ड आया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी डार्कर साइड, अपनी शैडो साइड से मूव करते हुए टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रहे हैं एंड यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो अगर आपके फादर से मनमुटाव है या फादरली फिगर से, या आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है जिनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा है फॉर एनी रीज़न, तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स से। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस टाइम ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद से आप माँ दुर्गा की आराधना रेगुलरली करें, आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कार्ड आया है जो वो है पावर का। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये और बताना चाहती हूँ कि आपके लिए जो लोग ऑलरेडी कैरियर में हैं, जॉब में हैं, तो आपके लिए रेज़ या प्रमोशन भी आ रहा है और आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से भी हो सकती है जो आपकी क्या कहते हैं, आपको प्रमोशन दिलाने में या आपकी प्रमोशन दिलाने में या आपकी वैल्यू को समझेगा और आपको प्रमोशन मिलेगा। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। आपको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, कोई रेज़ मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। पावर का कार्ड है, तो इस टाइम आपके पास में बहुत ज़बरदस्त पावर आती हुई नज़र आ रही है, डिवाइन की पावर आती हुई नज़र आ रही है और आप इतना करेजियस फील करेंगे एज इफ़ यू कैन फेस एनी ऑब्स्टिकल्स। आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स को चीरते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर हंटर का कार्ड है जो मुझे ये दिखा रहा है कि आप बिल्कुल करियर ड्रिवन, फोकस्ड एंड टू द पॉइंट अटैकिंग एनर्जी में रहेंगे, डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट जो है वो रीबिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है ईश्वर के प्रति, जो एक टाइम पर शायद विश्वास आपका बिखर गया था या कह लीजिए कम हो गया था, या किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है, पर आपका ट्रस्ट रीबिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर, और वापस से आपको ये लगने लग जाएगा कि आप डेफिनेटली ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और आपका ट्रस्ट रीबिल्ड और रीगेन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। प्योरिटी का कार्ड आया है। आपकी सोल काफ़ी प्योर नज़र आ रही है मुझे, और आपने बहुत सारे पास्ट लाइफ्स जी हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्योरिटी का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है, तो डेफिनेटली आपकी सोल काफ़ी प्योर है और बहुत ओल्ड सोल है, इट इज़ नॉट अ न्यू सोल। और आपकी सोल एक स्पिरिचुअल सोल है जिसको एक मिशन के साथ यहाँ पर भेजा गया है धरती पर। लाइफ पर्पस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस है जिसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ लेसन्स अपनी लाइफ में लर्न करने हैं। कुछ लेसन्स आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं और कुछ लेसन्स अभी और बाकी हैं जो आपको लर्न करने हैं। एक टफ साइकिल जो आप ऑलरेडी झेल रहे थे उसकी एंडिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है विद दिस कार्ड, रेजिलियंस। फिर यहाँ पर हंगर मुझे नज़र, जो कार्ड है वो मुझे ये दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ, ईश्वर की तरफ आपके जो सवाल हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आप ईश्वर की या फिर अपने लाइफ पर्पस की तरफ आप कह लीजिए कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकृष्ट होगा।
बहुत ज़्यादा आप आकर्षित होंगे ये जानने के लिए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं किस लिए आया हूँ इस धरती पर, मेरा सोल मिशन क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है। मुझे ईश्वर को मतलब क्योंकि आप ईश्वर में इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे कि आप ईश्वर के प्रति इतने बहुत ज़्यादा आपको ईश्वर के प्रति रुझान महसूस होगा, तो आप जो है अपने लाइफ पर्पस को खोजने के लिए आपको भूख बढ़ती चली जाएगी कि मुझे जानना है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सिंप्लिसिटी का कार्ड है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक बहुत ही मतलब आपकी जो सोल है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही सिंपल है, और आपको दिखावा, शो ऑफ, ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं। ना ही आपको यहाँ का जो कलयुग में जो चल रहा है जो कुछ भी जो कुछ भी कलयुग में चल रहा है उस तरीके की चतुराई आपके अंदर नहीं है। आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। आप इतने सिंपल इंसान हैं, आप इतने ज़्यादा मासूम हैं कि आपकी सिंप्लिसिटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, आपको अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी चतुर बन जाएं, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो है कम से कम अपने लाइफ के लेसन्स जो आपने अभी तक लर्न करे हैं उससे बहुत कुछ आपको उन्हीं लेसन्स को फॉलो करते हुए आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है। और ये अपने आप को इतना ओपन नहीं कर देना है किसी के सामने कि आपका कोई भी फ़ायदा उठा सके। ठीक है। फिर यहाँ पर कार्ड है क्रिएटिविटी का। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत इमेजिनेटिव हैं आप, बहुत सारे वियर्ड इमेजिनेशंस हैं आपके। आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए, अपने पैशन से रिलेटेड काम करिए, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। फिर यहाँ पर पीस का कार्ड है। दिसंबर में आपके लिए सुकून आ रहा है, और ये आंतरिक सुकून दिख रहा है मुझे, मन का सुकून। एक आंतरिक सुकून जो होता है, आत्मा को जो सुकून मिलता है, वो सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है। मदर मेरी का कार्ड है आपके लिए, जो लव और पीस जो है आपके ऊपर उसकी वर्षा कर रही हैं। यहाँ पर कार्ड है सियर का, जो ये कह रहा है कि आपको करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। मतलब अभी अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो ऑब्स्टिकल्स के ऊपर उठ के जो आगे आने वाला समय है, ये ऑब्स्टिकल्स जो हैं ये एक टेम्प्ररी सिचुएशन है। इस टेम्प्ररी सिचुएशन के आगे जो आपके लिए ब्लेसिंग है वो आपको नज़र नहीं आ रही है। तो वो देखने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं, हो सके तो आप एमेथिस्ट का, शायद मैंने बोला भी था आपको स्टार्टिंग में ही कि आप थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करें। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी उससे पहले मैंने बोला था कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। तो वही कार्ड यहाँ पर आ गया, जबकि मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे, और ये वही चीज़ है। तो अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करेंगे, एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, या बिना एमेथिस्ट के भी अगर आप कैंडल के साथ मेडिटेशन करना चाहें, या जो भी मेडिटेशन का आप तरीका अपनाना चाहें, उस तरीके से अगर आप मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई पे तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। फिर यहाँ पर कार्ड है तेजस का, जो कि आपकी इंटेलिजेंस को दिखा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वही चीज़ मैं आपको अभी समझा रही थी कि आपको, क्योंकि आप इतने सिंपल हैं, आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं और इतने ज़्यादा मासूम हैं कि आपकी इमोशनल और मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाते हैं, बट यू हैव टू यूज़ योर इंटेलिजेंस वेयर रिक्वायर्ड। यही यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। जर्नी का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए जर्नी नज़र आ रही है। इट कैन बी अ फिज़िकल जर्नी और इट कैन बी अ मेंटल जर्नी, कि आप एक एस्ट्रल ट्रैवल करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ईश्वर, क्योंकि आपका बहुत रुझान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आपको ईश्वर जो है डिवाइन डाउनलोड्स दें
अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है मेडिटेशन के द्वारा आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलें एंड यू मे ट्रेवल ऑन अ हायर रेल्म, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्रेशियस टाइम का यहाँ पर कार्ड है जो मुझे बहुत सारी एनर्जी दे रहा है। एक एनर्जी मुझे ये मिल रही है कि किसी चीज़ को लेकर आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अब ये किस चीज़ को लेकर है ये डिपेंड करता है। यहाँ पर बहुत सारी क्लॉक्स हैं, 1 2 3 3 और ये चार तो मुझे दिख रही हैं, तो और 5 तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों का आ चुका है। डिपेंड करता है आपके लिए किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आया है। कुछ लोगों के लिए कैरियर में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड आ चुका है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड आ चुका है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड आ चुका है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन से रिलेटेड आ गया है, कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि विज़डम आपके अंदर आ रही है। जो मैंने अभी बताया आपको, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लाइफ पर्पस से रिलेटेड, कि आप अपने लाइफ पर्पस पर काम करें, तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक फ़ोन कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपकी तरफ, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे और उस नॉलेज को यूज़ करेंगे आप, एंड यू विल फाइंड योर, यहाँ पर बुक खुली हुई भी है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी मतलब आपकी जो स्टडीज़ होंगी, आप मतलब आप काफ़ी स्कॉलरली टाइप के पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में एनग्रॉस्ड नज़र आ रहे हैं आप मुझे। दिसंबर में आप काफ़ी पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बुक्स यहाँ पर जैसे मुझे दिख रही हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है हो सकता है आपको विंटेज चीज़ों का बहुत शौक़ हो, पुरानी चीज़ें रखने का बहुत शौक़ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत चीज़ों के लिए मुझे डिवाइन टाइमिंग आपका आता हुआ नज़र आ चुका है। कुछ सीक्रेट्स आपको पता लग सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपसे ये और कहा जा रहा है कि आपको बहुत फोकस्ड रहना है, गोल ओरिएंटेड रहना है, करियर ड्रिवन रहना है। अपने गोल पर फोकस करिए एंड यू विल अचीव सक्सेस, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशन भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी फलती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड हो सकता है कि आप अपने ऊपर कुछ खर्चा करें, जैसे कि आप कुछ ड्रेसेस बाय करें या अपने लिए कुछ हेयर स्टाइलिंग करें या किसी तरीके का क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने ऊपर खर्चा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, चाहे अपनी ड्रेसेस लें, चाहे आप कुछ अपने लिए अपने ऊपर खर्चा करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है फेरी ऑफ टाइम से, कि हर मोमेंट जो है वो बहुत प्रेशियस है और एक बार वो टाइम चला जाए तो वो वापस नहीं आता। तो इसलिए आपको अपने टाइम को बहुत ही केयरफुली यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और ना तो आप दूसरों का टाइम वेस्ट करें ना खुद का टाइम वेस्ट करें। यहाँ पर बहुत सारी क्लॉक्स हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर ज़रूर आपके लिए आ चुका है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट करती है, ये आपको देखना है। नॉट फॉर यू का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव और टॉक्सिक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके चारों तरफ हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उनको आपको अपनी लाइफ से विलिंगली रिलीज़ करना है। यहाँ पर कार्ड भी आया है विलिंगली रिलीज़ करने का। तो ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं और जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए कम्प्लीटली। फिर यहाँ पर आया है लॉयल हार्ट्स, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल, बहुत डेडिकेटेड रहने वाले हैं। अगर आपका कोई ऑलरेडी कनेक्शन है तो आप उस कनेक्शन को ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अगर नहीं आपका कोई कनेक्शन तो कोई न्यू कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नया मोड़ ले रही है। जो पास्ट था वो चैप्टर एंड हो रहा है और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है विद द न्यू लाइफ। ब्रीथ का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा इस तरीके की रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर कार्ड है इनोसेंस का। ये कार्ड तो मैंने अभी देखा है, उससे पहले ही मैंने आपको सिंप्लिसिटी के कार्ड से ही काफ़ी कुछ बता दिया था कि आप इतने इनोसेंट हैं कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देता है। तो आपको अपनी इनोसेंस वहाँ यूज़ करनी है जहाँ रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज़ अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। फिर अपनी लाइफ पर्पस पे आपको काम करना है। आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत जो बची हुई मैच्योरिटी वो ईश्वर जब देनी होगी, ईश्वर को गाइडेंस तो ज़रूर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं और आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। ये आपके लिए कार्ड आया है, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में इतने सक्षम हैं, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। ये आपके लिए मैसेज है। देन द वे आउट, समथिंग गुड इज़ ऑन इट्स वे। तो यहाँ पर एक गेटवे आपको नज़र आ रहा है, तो जहाँ पर भी आप स्टक हैं वहाँ से आपको निकलने का रास्ता मिल रहा है। ईश्वर ने आपके लिए एक गेटवे तैयार कर दिया है जहाँ से आप ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए निकल जाएंगे बहुत ही आराम से। आपके अंदर दिसंबर के मंथ में बहुत करेज आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है आपका। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको ये बिलीव करना होगा कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। आप हर किसी को नहीं बदल सकते, जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यू कैन नॉट चेंज पीपल। आप अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, पर दूसरों, सब सारी दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये कार्ड्स की एनर्जी थी। बाकी हम और देखते हैं अब कार्ड्स। यहाँ पर आया है ग्रेटिट्यूड। अभी मैं आपसे इतनी देर से स्पिरिचुअलिटी और ग्रेटिट्यूड की बात कर रही थी, अब ये ग्रेटिट्यूड का ही कार्ड आ गया। कार्ड्स मैंने अभी तक देखे भी नहीं थे और यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही थी कि आप जो है ईश्वर की तरफ ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, वही कार्ड आ गया यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्रा, और ये थर्ड आई चक्रा का ही कार्ड है, तो आपका थर्ड आई चक्रा पे आप मेडिटेट करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पार्शियलिटी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। क्रिएशन का कार्ड है, अगेन आप कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपके चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। और एमेथिस्ट है, देखिए यहाँ पर इनके हाथ में सेम चीज़ है, एमेथिस्ट। और यही मुझे नज़र आ रहा है कि ये कोई मैनिफेस्टेशन कर रही हैं और ये मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा हो रहा है। तो डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, को क्रिएट करेंगे ईश्वर के साथ मिलकर, जो भी आप प्लान कर रहे हैं क्रिएट करने का, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जिस कन्फ्यूजन की एनर्जी में, जिस बादलों के चारों तरफ आप घिर चुके थे, वहाँ से ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके हैं। आपके लिए सारे कार्ड्स क्राउन चक्रा के आ रहे हैं। अमेजिंग। तो आपको डेफिनेटली अपनी थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आया है परफेक्शन। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि हर एक जना परफेक्शनिस्ट तो नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली टूवर्ड्स परफेक्शन हम काम कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी परफेक्शनिस्ट बट वी कैन रीच टूवर्ड्स परफेक्शन। तो हमें कोशिश करनी है। ये रूट चक्रा का कार्ड है, तो आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करिए, अपने कैरियर, अपनी रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें होती हैं रूट चक्रा से रिलेटेड, तो इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड लोअर बैक पेन,
या फिर जॉइंट्स पेन, या फिर एब्डोमेन से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, आर्थराइटिस, या जॉइंट्स पेन कह लीजिए, आर्थराइटिस कह लीजिए, इस तरीके का कोई भी अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या नर्व्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के लिए या तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए, या फिर आप मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करिए, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मेजरली कार्ड्स क्राउन चक्रा के आए हैं, रूट चक्रा के आए हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है ये भी थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको अपने 7 चक्रास पे मेडिटेशन करने के लिए मैं कहूँगी। फिर यहाँ पर है फैमिली रूम। तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली रूम, या जो भी रूम जिसमें आप जो आपका लिविंग एरिया है, वहाँ पर आप कुछ डेकोर चेंज करें, उसका अरेंजमेंट चेंज करें, उसकी सेटिंग चेंज करें। विंटेज, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है आपको विंटेज चीज़ों का बहुत शौक़ हो, पॉसिबिलिटी है, तो आप कुछ चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली रूम में इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कोर्टशिप का कार्ड है, तो हो सकता है कि अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो आप की कोर्टशिप मुझे नज़र आ रही है। किसी के साथ कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशन में हैं तो नज़र आ रहा है कि वो रिलेशन ग्रो कर रही है और बात शादी तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती भी नज़र आ रही है। ऐसे प्लेजर सीकर्स से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, जो सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं, तो इनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। फिर यहाँ पर लॉर्ड का कार्ड है, तो ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ सकता है। लाइकली पॉसिबल कि आपको कोई न्यू पर्सन मिले, जो कि फॉरेन लैंड का हो या फिर डिस्टेंट लैंड का हो, और ट्रैवल करके आपके पास आए। जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं रहता हो, कहीं और रहता हो, वहाँ से वो ट्रैवल करके आपके पास आए, ये पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है डिफरेंट कास्ट का हो। ये कोई न्यू पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर स्कॉलर की एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और बुक्स में अपने आप को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे सारे चारों तरफ आपकी बुक्स ही बुक्स हैं, तो काफ़ी स्टडीज़ आपकी मुझे नज़र आ रही हैं कि आप दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हुए कुछ अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक का कार्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लव कपल है, तो लव कपल की ब्लेसिंग्स हैं। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, आपको अपने फाइनेंसेस एंड करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है। द सोर्स, तो आप अपने सोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने डिवाइन सोर्स की तरफ, सुप्रीम फादर की तरफ। ये मैंने अभी आपको बताया था। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत इंक्लाइन हो रहे हैं। हारमनी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत सारे गेट टुगेदर्स मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, तो कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप घर चेंज कर सकते हैं, रीलोकेशन की भी एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये आपके लिए कहा जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे कोई सी भी रिलेशनशिप हो, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, जिससे कि सिचुएशन बैलेंस में आ जाए। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप थोड़ी सी चैरिटी करें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। पास्ट लाइफ्स, अभी मैंने बताया था आपको कि आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं, और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया। कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं।
ये पास्ट लाइफ का कार्ड, तो बहुत सारी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप यूज़ करेंगे इस लाइफ में, इस लाइफ बर्थ में, और आप उनको यूज़ करके अपनी इस लाइफ को सुधारेंगे। ये एनर्जी आ रही है मुझे। नाइट ऑफ वैंड्स कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा वाइटलिटी, बहुत ज़्यादा पावर, इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू जॉब, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ये नज़र आ रहा है। फिर यहाँ जस्टिस का कार्ड है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या लॉ से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए एनर्जी है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। 3 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। 5 ऑफ वैंड्स, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो जिसके साथ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो रिजॉल्व हो रहा है और आप यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, जो भी चीज़ आपके लिए एक बर्डन थी वो ख़त्म हो रही है विद द रेजिलियंस कार्ड। जो चीज़ बर्डन बन चुकी थी आपके लिए वो ख़त्म हो रहा है बर्डन आपका। पेशेंस जितना आपने रखा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, और यूनिवर्स का कार्ड स्वयं आ चुका है यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल से आपको बाहर निकालने में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं ईश्वर, और स्पिरिचुअली ही आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने आपको यही बोला था कि आपको यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र, ये देखिए थर्ड आई चक्रा। अभी मैंने तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको कह दिया था कि थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करिएगा, और ये कार्ड आ गया। यहाँ पर भी कार्ड आया था और यहाँ पर भी आ गया। थर्ड आई चक्रा पे आपको मेडिटेशन करना है, तो ये ज़रूर करिए। 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करिए। अगेन सेम थिंग, जस्ट सी थर्ड आई चक्रा एंड इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करिए। दिसंबर के मंथ में आपकी इंट्यूशन एनहेंस होगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी और बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी ईश्वर की तरफ से। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों का समय अभी सही नहीं है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड किसी सवाल का जवाब अगर आपने पूछा था तो वो है येस। अब हम देख लेते हैं कुछ टी लीव्स आपके लिए, कि आपके लिए क्या आया है टी लीव्स की तरफ से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, उनका दिसंबर का मंथ कैसा जाएगा। प्लीज़ बताएं क्या कुछ आ रहा है उनके लिए दिसंबर के मंथ में, क्या कुछ आ रहा है उनके लिए दिसंबर के मंथ में। ओके, देखते हैं क्या आया है। सबसे पहला कार्ड है रिंग। तो आपके लिए हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, लाइकली पॉसिबल। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो आप कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। मेरे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपके भी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ एक तो मेडिकेशन लें जो मैंने अभी आपको बताया है। दूसरा, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है करना। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो डेफिनेटली आप आगे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सक्सेस। यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपके लिए बार बार सोच रहा है। देन यू हैव नेस्ट। यहाँ से मुझे एनर्जी आ रही है गृह प्रवेश की, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नई स्टार्ट हो रही है, या फिर रीलोकेशन हो रहा है, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ या कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है। फिर है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था।
फिर ये है पे अटेंशन टू योर वर्क। तो आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वैसे भी किताबें दिख रही थी मुझे आपकी, उसमें किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको दिसंबर में। आपके लिए अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देन यू हैव अगेन स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ बर्थ एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी जस्ट मैंने ये बोला है और यहाँ पर यही कार्ड आ गया, सेम चीज़ बोली है मैंने। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। तो आपके लिए बेटरमेंट के लिए चेंज आ रहा है। अब हम चार्म्स के थ्रू देख लेते हैं क्या आ रहा है। कार्ड की निकल गए बाहर पहले ही। ओके, देखते हैं। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आप में बहुत ज़्यादा, एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर यहाँ पर आया है कोई आपको स्पाई कर रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपका फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो डेफिनेटली यू शुड मूव टुवर्ड्स योर पैशन। अदरवाइज़ मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई आपको स्पाई कर रहा है। यहाँ पर मास्क जिन्होंने लगा रखा है उनका असली चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, लव आ रहा है आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो बहुत ही ज़्यादा घातक हैं आपके लिए। चारों तरफ आपके डेंजर नज़र आ रहा है मुझे। कुछ गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हो सकता है आप को म्यूज़िक पसंद हो तो आप हो सकता है अपना म्यूज़िक बैंड लॉन्च करें, पॉसिबिलिटी है अपना म्यूज़िक बैंड लॉन्च करें। या फिर आप यूट्यूब पर अगर करते हैं कैरियोके वगैरह तो वो कर सकते हैं। या फिर मेडिटेशनल म्यूज़िक अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो लक आपको फेवर करने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ट्री ऑफ लाइफ, गुड ग्रोथ आ रही है आपके लिए। फिर यहाँ पर लव कपल आया है तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर एक टर्टल है जिसके मुंह में पेंटिकल है तो डेफिनेटली आपके लिए फाइनेंशियल गेन आ रहा है। एंड ऑक्टोपस, मैंने अभी बोला था फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर चार्म है, सॉरी, आई लव, तो यू बस रह गया। तो वो यू आप जो हैं, मे बी इट्स इज़ यू, आपका हो सकता है पार्टनर आपसे कह रहा है एंड आपको कह रहा है आई लव यू, पॉसिबिलिटी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।